नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र से एनसीपी नेता नवाब मलिक की फिर एक बार पोल खुली है कॉर्डेलिया क्रूज मामले को लेकर। नवाब मलिक ने जितने भी आरोप एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और बीजेपी नेता मोहित कांबोज के ऊपर लगाए, उनको लेकर कोई भी आज सबूत नहीं है नवाब मलिक के पास। और इस बात का खुलासा किया है बीजेपी नेता मोहित कांबोज ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज मियां नवाब अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। और नवाब मलिक ने जितने भी आरोप मोहित कांबोज के ऊपर लगाए हैं, इसको लेकर आज कोई भी सबूत मियां नवाब मलिक के पास नहीं है। और आज मियां नवाब मलिक ने ना ही तो कोर्ट में कोई सबूत भेजा और ना ही तो नवाब मलिक डर के मारे खुद कोर्ट में पेश हुए। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा जो है वो मोहित कांबोज की तरफ से किया गया कि नवाब मलिक के पास कोई सबूत नहीं है और इसी डर की वजह से कल वो मुंबई के शिरडी कोर्ट में नहीं पहुंचे, जहां पर 4 जो केस किए गए हैं नवाब मलिक के ऊपर बीजेपी नेता मोहित कांबोज की तरफ से, उसको लेकर कल सुनवाई थी। नवाब मलिक को सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा कर रहे थे कि आखिरकार नवाब मलिक के पास कितने सबूत हैं, जितने भी उन्होंने आरोप एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े या फिर कॉर्डेलिया क्रूज मामले को लेकर लगाए हैं बीजेपी नेता मोहित कांबोज के ऊपर। अब नवाब मलिक अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ नवाब मलिक ने अपने दामाद को बचाने के लिए इस ब्लेम गेम की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के नेताओं से लेकर तमाम उन लोगों को फंसाने का प्रयास किया जो कि लगातार महाराष्ट्र से ड्रग माफियाओं का सफाया कर रहे थे। और उनमें से सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। और समीर वानखेड़े को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए गए नवाब मलिक की तरफ से, कभी कहा गया कि एक्सटॉर्शन का मामला है, पैसे लेने की कोशिश की गई, वो भी पूजा दलानी शाहरुख खान के मैनेजर से। और वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया नवाब मलिक के इन झूठे एलिगेशंस को लेकर, तो नवाब मलिक ने बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी नम्रता फडणवीस को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की अलग मामले को लेकर। और इसी बीच मोहित कांबोज के साले को भी फंसाने का प्रयास किया था नवाब मलिक ने कहा था एनसीबी ने 11 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था कॉर्डेलिया क्रूज मामले में और मोहित कांबोज का साला था, इसीलिए उस बंदे को छोड़ दिया गया, उस एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया। जिन लोगों का बीजेपी से संबंध था उन लोगों को छोड़ दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ बौखलाए नवाब मलिक ने यह तक कह दिया कि आर्यन खान को किडनैप करने की प्लानिंग थी मोहित कांबोज की। और नवाब मलिक ने यह भी कहा कि बीजेपी के नेता मोहित कांबोज ने किडनैप किया है आर्यन खान को, यानी कि जितने भी बड़े जाल बिछाए गए थे नवाब मलिक की तरफ से एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर और मोहित कांबोज को लेकर, अब उन सब जालों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं नवाब मलिक। और यही बड़ा कारण है कि कल जब कोर्ट में सुनवाई थी और कल नवाब मलिक को सारे सबूत कोर्ट को सौंपने थे कि आखिरकार जितने भी आरोप लगाए गए हैं नवाब मलिक की तरफ से, क्या उनका कोई सबूत नवाब मलिक के पास है। और आज नवाब मलिक ना ही तो उनके पास कोई सबूत है और ना ही नवाब मलिक कोर्ट में पहुंच रहे हैं। और इस बात से ये साफ होता है कि नवाब मलिक अब अपने बिछाए हुए जाल में फंसने लगे हैं और ये मुश्किलें बढ़ा सकता है नवाब मलिक की, क्योंकि अभी तक तो महाराष्ट्र की सरकार नवाब मलिक को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही थी और ये कह रही थी कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के ऊपर जितने बड़े खुलासे कर रहे हैं नवाब मलिक अपने जूते से लेकर शर्ट का प्राइस बता रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि एनसीबी जो है वो सिर्फ छोटे मोटे ड्रग को पकड़कर हीरो बनने का प्रयास कर रही है। तो उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और कहा कि नवाब मलिक एनसीबी जोनल डायरेक्टर के ऊपर जो बात कह रहे हैं वो सही है, एजेंसियों का चेहरा सामने लेकर आ रहे हैं। पर अब खुद एनसीपी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि अगली सुनवाई 12 जनवरी की है, जिसका उल्लेख जिसकी जानकारी मोहित कांबोज ने अपने ट्विटर के द्वारा भी दी है कि अब तो फिर से पहुंच जाना मियां नवाब मलिक कोर्ट में अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है। और जहां तक है नवाब मलिक के पास कोई सबूत है नहीं, और इसीलिए हर बार वो कोर्ट की बात को, कोर्ट की तरफ से जब भी सुनवाई होती है प्रूफ्स को लेकर बात की जाती है, नवाब मलिक हमेशा ही खाली हाथ खड़े हुए नजर आते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब ट्विटर वॉर छेड़ा था नवाब मलिक ने और वो ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा लगातार एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे थे। बीजेपी नेता मोहित कांबोज से लेकर तमाम लोगों को उनकी तरफ से टारगेट किया गया, हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नवाब मलिक। तो इसको लेकर भी कोर्ट ने कहा था कि अगर इस तरीके से ट्विटर वॉर करने से कुछ नहीं होगा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल चीजों से
लीगल लड़ाई लड़िए और अगर कोर्ट आपके पास कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश कीजिए। और अब इन चीजों को लेकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं नवाब मलिक, क्योंकि कोर्ट में पहुंच चुका है मामला। 4 मामले मोहित कांबोज की तरफ से 4 केस जो है वो नवाब मलिक के ऊपर कर दिए गए हैं और नवाब मलिक के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनको लेकर नवाब मलिक के पास आज कोई भी सबूत नहीं है। और वहीं एक तरफ मोहित कांबोज ने मुश्किलें बढ़ा दी है नवाब मलिक की, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा झटका भी कुछ दिन पहले भी नवाब मलिक को लग चुका है समीर वानखेड़े को फंसाने को लेकर, क्योंकि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी हाई कोर्ट में डेफेमेशन का कोर्ट डाला था 1,25,00,000 रुपए का, जिसको लेकर कोर्ट ने जब नवाब मलिक से पूछा इन सब चीजों को लेकर तो माफी मांगनी पड़ी थी नवाब मलिक को, वो भी बिना किसी शर्त के। अभी तक नवाब मलिक अपने दामाद को बचाने के लिए इस ब्लेम गेम को खेल रहे थे, पर अब नवाब मलिक के दामाद की मुश्किलें भी एक तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एनसीबी पहले ही कमर कस चुकी है समीर खान की रिमांड को बढ़ाने के लिए, जो अभी वो बेल पर छूटे हुए थे। तो एक तरफ नवाब मलिक के दामाद समीर खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब नवाब मलिक भी अपने बिछाए हुए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ब्लेम गेम शाहरुख खान के बेटे को लेकर अपने दामाद को निर्दोष बताने तक तमाम चीजों को लेकर और महाराष्ट्र में बैठे हुए ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए नवाब मलिक की तरफ से खेला गया। क्योंकि जहां एक तरफ एनसीबी महाराष्ट्र में बड़े से बड़े ड्रग माफिया के ऊपर कार्रवाई कर रही थी और हर दूसरे दिन बड़ी मात्रा में ड्रग्स से लेकर चरस पाया जा रहा था, तो इसी बात को लेकर बड़ा दुख था नवाब मलिक को और इसीलिए वो एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे थे। और जब बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया तो उन्होंने मोहित कांबोज को घेरने का प्रयास किया, पर आज नवाब मलिक के पास उन एलिगेशंस को लेकर कोई भी सबूत नहीं है। तो अब कोर्ट की तरफ से भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं नवाब मलिक की, और ऐसा ना हो जिस तरीके से समीर वानखेड़े के मामले में हुआ है कि समीर वानखेड़े के पिताजी ने जब डेफेमेशन का कोर्ट में केस डाला तो नवाब मलिक को माफी भी मांगनी पड़ी थी और 15,000 रुपए का हर्जाना भी भरना पड़ा था, और उसके बाद जाकर नवाब मलिक को बेल मिली। और अगर इसी तरीके की चीजें होती हैं तो ये शर्मनाक कहलाएंगी महाराष्ट्र की सरकार के लिए। और आज भी मोहित कांबोज के जो समर्थक हैं वो लगातार टारगेट कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी सरकार को, और जिस तरीके के एलिगेशन नवाब मलिक की तरफ से लगाए गए और आज उनका पर्दाफाश हो गया है, तो मोहित कांबोज और जितने भी महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं वो लगातार महाराष्ट्र की सरकार को टारगेट कर रहे हैं और साथ ही सवाल पूछ रहे हैं नवाब मलिक से कि आज मियां नवाब मलिक के पास कोई भी सबूत नहीं है, तो अब आगे चलकर वो कितने और झूठे आरोप लगाएंगे। और जितने भी झूठे आरोप अगर नवाब मलिक लगाते हैं तो उनसे सिर्फ नवाब मलिक की मुश्किलें ही बढ़ेंगी, क्योंकि एक तरफ बड़ी से बड़ी एजेंसियां महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन छापे मार रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कोर्ट के सामने नवाब मलिक कोई पेश नहीं करते हैं सबूत, तो इससे नवाब मलिक की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोर्ट इनसे सबूत मांगेगा और सबूत के आधार पे ही कोर्ट बात करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी लिखते हो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, तो ये ठीक नहीं है। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मोहित कांबोज आप नवाब मलिक को मत छोड़िए, नवाब मलिक को धीरे धीरे करके इसी तरीके से इनसे सवाल लीजिए कि किस तरीके से इन्होंने एक ऑनेस्ट ऑफिसर समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास किया। और इसी बीच आपको बता दें कि आज समीर वानखेड़े के कार्यकाल का आखिरी दिन है, आज 31 दिसंबर है, और उन्होंने आगे के लिए इस समय को बढ़ाने के लिए मना कर दिया था। अब देखना अहम ये होगा कि नवाब मलिक आखिर आगे चलकर माफी मांगते हैं या फिर मुश्किल जो बिछाया गया जाल है इसमें खुद ही फंसेंगे नवाब मलिक। और अगर ज्यादा मुश्किलें नवाब मलिक की बढ़ती हैं और अगर मामले भी जिस तरीके से एक तरफ कोर्ट की तरफ से मुश्किलें बढ़ रही हैं नवाब मलिक की, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित कांबोज नवाब मलिक के बेटों को लेकर भी बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, उनकी महंगी गाड़ियों को लेकर और जो बड़ी संपत्ति है, जो कि एक जिस तरीके से अभी भी नवाब मलिक की संपत्ति को लेकर तमाम लोगों की तरफ से सवाल उठाया जाता है कि नवाब मलिक का जो काम था वो कबाड़े का काम था और आज करोड़ों में संपत्ति कैसे बनाई, इसका भी जवाब दे नवाब मलिक। तो आज नवाब मलिक कई तरीके से कई तरफ से घिरे हुए हैं, एक तरफ कोर्ट है तो दूसरी तरफ एनसीबी, और तीसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी के नेता किरीट सोमैया से लेकर मोहित कांबोज काफी बड़े खुलासे कर रहे हैं नवाब मलिक की संपत्ति को लेकर, क्योंकि बेनामी संपत्ति कैसे आई नवाब मलिक के पास, यह भी बड़ा सवाल है जो आज महाराष्ट्र की जनता भी बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार के नेताओं से पूछ रही है कि अगर आपने शुरुआत इस तरीके से काम से की थी तो आज आपके बेटों के पास करोड़ों की संपत्तियां कैसे हैं, इसका भी जवाब दे नवाब मलिक और इसके भी सबूत पेश करें जनता के सामने। क्योंकि
आज महाराष्ट्र की जनता इन सब चीजों पर खुला जवाब चाहती है महाराष्ट्र सरकार से, और वही मंत्री नवाब मलिक को आज जवाब देना बनता भी है, जो हर दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाकर उसे फंसाना चाहते हैं और धमकी देने में तो नवाब मलिक वैसे भी आगे हैं, चाहे फिर वो मोहित कंबोज हो या फिर एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े हो। जैसा कि नवाब मलिक ने कहा था कि 1 से 1.5 साल में समीर वानखेड़े को हम जेल में डाल देंगे, या फिर तमाम तरीके की जो चीजें हैं आज उनको लेकर महाराष्ट्र सरकार से लेकर नवाब मलिक से आज जनता सवाल पूछ रही है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।